आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेश साय नमः। प्रिय बंधुओं, दक्ष प्रजापति की एक पुत्री थी जिसका नाम था संज्ञा। अब दक्ष प्रजापति ने क्या किया कि अपनी उस पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य नारायण से कर दिया। अब सूर्य नारायण तो ठहरे अमित तेज के स्वामी। संज्ञा जब सूर्य नारायण के पास में जाती तो उनके तेज से संज्ञा जो है संतप्त यानी दुखी हो जाती। उसका जो गोरा रंग था वह धीरे धीरे काला होने लगा। सूर्य नारायण के संयोग से संज्ञा के गर्भ से 2 संतानें भी उत्पन्न हो गई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम यम रखा और पुत्री का नाम यमुना रखा। लेकिन संज्ञा ने विचार किया कि इस प्रकार से तो मेरा संपूर्ण जो रूप है वह काला पड़ जाएगा, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली। अपने तपबल के प्रभाव से एक सुंदर नारी की रचना कर दी जो देखने में हूबहू बिल्कुल संज्ञा के जैसी ही दिखाई देती थी। अब संज्ञा ने जो अपने द्वारा उन्होंने नारी की रचना की थी उससे कहा कि यह भेद सूर्य नारायण को कभी मत बताना कि तुम मेरी छाया हो और तुम्हें सूर्य नारायण के पास में रहते हुए पत्नी धर्म निभाना है। ऐसा कह करके और संज्ञा घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरु देश में जा करके और मृगों के साथ में विचरण करने लगी। अब इधर जो छाया थी उस छाया को ही सूर्य नारायण अपनी पत्नी समझते रहे और छाया के गर्भ से भी 2 संतानें उत्पन्न हो गईं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम शनिश्चर रखा गया और पुत्री का नाम ताप्ती रखा। अब जब तक कि छाया के यहाँ कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी तब तक तो छाया यम और यमुना को बड़ा ही स्नेह करती थी। लेकिन जब स्वयं के यहाँ भी संतान उत्पन्न हो गई तो उन्होंने पक्षपात करना प्रारंभ कर दिया, जिसे कि सोतिया डाहे भी कहते हैं। बात बात पर यम और यमुना को अपमानित करना छाया का धर्म बन गया था। एक दिन क्या हुआ कि यमुना और ताप्ती में किसी बात को लेकर के बड़ा ही विवाद हुआ। दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया कि जाओ नदी हो जाओ। तो एक दूसरे के श्राप के कारण ये दोनों बहनें नदी हो गई। जब छाया को यह मालूम हुआ तो छाया अत्यंत क्रुद्ध हुई और वह यम को नाना प्रकार से प्रताड़ित करने लगी। तब यम को भी क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी सौतेली माँ को मारने के लिए अपना चरण उठाया। तो जैसे ही देखा छाया ने कि यम मुझे लात मारना चाहता है तो छाया ने यम को श्राप दे दिया कि जा
यह तेरा पैर लंगड़ा हो जाए और इसमें कीड़े पड़ जाएं। तो बंधुओं, सौतेली माता के द्वारा दिए गए श्राप के कारण यमराज लंगड़े हो गए। यह कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।